वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, टैफ यानी कि जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है वो भरे जा रहे हैं और इस संबंध में कुछ क्वेरी आई थी, यानी कुछ तो कमेंट भी आए और कुछ लोगों ने फ़ोन करके भी पूछा है कि एक तो इसकी तारीख का जो भी शेड्यूल है वो एक बार आप दोबारा बताएं, तो मैं एक तो वो बता दूंगा। दूसरा कि नियंत्रण अधिकारी कौन होगा, किस लेवल के जो शिक्षक है उनके लिए कौन नियंत्रण अधिकारी ग्रुप में काम करेगा, वो महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कुछ सामान्य निर्देश है जो सभी के लिए जरूरी है टैप से संबंधित। वो है कि राज्य में कार्यरत माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के समस्त शिक्षकों और संस्था प्रधानों को ये टैप प्रपत्र है भरना अनिवार्य है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो टैप है वो शिक्षकों और संस्था प्रधानों द्वारा गत वर्ष की भांति स्टाफ लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल पे शिक्षकों और संस्था प्रधानों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर सिर्फ ऑनलाइन भरे जाना है, यानी ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। और ये हर 6 मई पे भरा जाता है। प्रथम जो है वो 1 जनवरी से 30 जून 2022 तक है, वो अभी भरा जाना शुरू हुआ है। इसकी जो क्या डेट्स है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। और द्वितीय 6 मई का जो है वो 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर 22 तक का है, वो 31 दिसंबर के बाद में यानी 2023 में भरा जाएगा। और जिसकी अंतिम तारीख 31 जनवरी 2023 तक होगी वो बाद में भरा जाएगा। एक तो ये महत्वपूर्ण थी। दूसरा, जिन शिक्षकों या संस्था प्रधानों के प्रपत्र निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार वेब पोर्टल पर नहीं भरे जाएंगे, उनका अगले माह का वेतन आहरित नहीं हो सकेगा और ऐसे कार्मिकों की वेतन वृद्धि लागू होगी। ये महत्वपूर्ण बात है कि सभी को भरना जरूरी है। और प्रपत्र नहीं भरने वाले शिक्षकों संस्था प्रधानों का वेतन आहरित नहीं हो, उनकी वेतन वृद्धि लागू नहीं करने के लिए संबंधित संस्था प्रधान या पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी पीओ या मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे। यानी हर हाल में आपको ये टैप है वो प्रपत्र भरना है। इसके अलावा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने के उपरांत नियंत्रण अधिकारी द्वारा, जैसे कि फॉर्म भरते हैं उस समय भी नियंत्रण अधिकारी का नाम आ रहा है, तो नियंत्रण अधिकारी द्वारा टिप्पणी किए जाने के बाद ये प्रिंट ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप भरा हुआ जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है वो प्रिंट कर लें और अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रख लें। अब जिन शिक्षकों और संस्था प्रधानों को शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने में कठिनाई महसूस हो रही हो, तो वो अपने संबंधित पीओ या सीबीओ कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक MIS जो इंचार्ज की है ऑनलाइन फीडिंग में सहायता ले सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी। दूसरा, नियंत्रण अधिकारी के बारे में जैसे कि जो कमेंट आ रहे थे और कई लोगों ने मुझे पूछा है कि नियंत्रण अधिकारी कौन होगा, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि मूल्यांकन प्रपत्र टिप्पणी करने वाले तो मनोनीत नियंत्रण अधिकारी कौन कौन होंगे। तो पदेन प्रारंभिक पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PO परिक्षेत्र के अधीन सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों यानी PO क्षेत्र के जितने भी मिडिल और प्राइमरी स्कूल है उनके शिक्षकों और संस्था प्रधानों, यानी कि प्राइमरी के संस्था प्रधान या जो मिडिल स्कूल है उसके भी संस्था प्रधान जो वरिष्ठ अध्यापक है, उनके द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PO होंगे। यानी अगर आप किसी भी PO के अंडर में किसी भी प्राइमरी या मिडिल स्कूल में संस्था प्रधान या शिक्षक है, तो आपके जो नियंत्रण अधिकारी है वो आपके PO होंगे और नियंत्रण अधिकारी ग्रुप में संबंधित शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र द्वारा तदनुसार टिप्पणी भी PO करेंगे। तो यानी आपको PO जो भी आपके संबंधित है उनको आपको सेलेक्ट करना है। और दूसरा, पदेन प्रारंभिक शिक्षा PO कार्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा, यानी PO विद्यालय है जहाँ जो भी कार्यरत शिक्षक है उनके मूल्यांकन प्रपत्र भेजने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके पदेन पंचायत सहायक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी PO होंगे। यानी अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वो PO स्कूल है तो उसके भी जो नियंत्रण अधिकारी है वो PO होंगे, यानी संस्था प्रधान जो भी है वही होंगे। और नियंत्रण अधिकारी ग्रुप में स्वयं PO विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर तदनुसार टिप्पणी करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मिडिल और प्राइमरी स्कूल है उनके भी PO होंगे और जो PO स्कूल है उनके भी जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के जो नियंत्रण अधिकारी है वो PO होंगे। दूसरा, प्रत्येक पंचायत में संचालित ऐसे माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय जो PO विद्यालय के रूप में चयनित नहीं है, यानी सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल है लेकिन PO स्कूल नहीं है, उन विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके स्वयं के संस्था प्रधान या विद्यालय के जो प्रधानाचार्य या प्राचार्य होंगे वो होंगे और नियंत्रण अधिकारी ग्रुप में विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन का प्रपत्र का तदनुसार टिप्पणी करेंगे। यानी अगर PO विद्यालय है तो PO होंगे, और अगर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है लेकिन वो PO स्कूल नहीं है तो उस स्कूल के स्वयं जो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक होंगे वो नियंत्रण अधिकारी ग्रुप में काम करेंगे। शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उन विद्यालय के संस्था प्रधान होंगे। यानी जो प्राथमिक स्कूल है सभी, मिडिल स्कूल और माध्यमिक या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो शहरी क्षेत्र में है जहाँ जो
उनके जो भी नियंत्रण अधिकारी है वो उन विद्यालय के संस्था प्रधान होंगे, यानी उनको पीओ, क्योंकि शहरी क्षेत्र में पीओ का जो प्रावधान नहीं है, यूसीओ का जो प्रावधान है, तो उनके जो भी नियंत्रण अधिकारी होंगे वो उनके विद्यालय के संस्था प्रधान होंगे, चाहे प्राथमिक स्कूल है या मिडिल स्कूल है या माध्यमिक उच्च माध्यमिक है, और जो अपने विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र तदनुसार टिप्पणी करेंगे। नेक्स्ट है कि शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत संस्था प्रधानों द्वारा, यानी जो भी स्टाफ है उनके तो नियंत्रण अधिकारी उनके संस्था प्रधान होंगे, लेकिन संस्था प्रधान जो है उनके जो टैप है उनके द्वारा भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी संबंधित यूसीयू होंगे। यानी जैसे शहरी क्षेत्र में प्राइमरी मिडिल या सेकेंडरी स्कूल है, उनके जो भी स्टाफ है सारे उनके जो नियंत्रण अधिकारी तो उनके संस्था प्रधान होंगे, विद्यालय के जो भी हेडमास्टर या प्रिंसिपल है वो होंगे, लेकिन विद्यालय के जो संस्था प्रधान है उनके टैप है वो यूसीओ के पास जाएंगे, यानी उनके नियंत्रण अधिकारी के रूप में यूसीओ जो है वो टिप्पणी करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत संस्था प्रधानों द्वारा शहरी क्षेत्र के समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के कार्यरत संस्था प्रधानों द्वारा शहरी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भेजे जाने के स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके संबंधित यूसी होंगे और वो इस पर टिप्पणी करेंगे। अब नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पीओ सहित ग्रामीण क्षेत्र के समस्त विद्यालय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जिसमें पीओ सहित विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक, यानी जो पीओ है या जो भी प्रधानाध्यापक है उनका शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके सीबीओ होंगे, यानी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे, और नियंत्रण अधिकारी रूप में उनको आपको सिलेक्ट करना है और वही आपकी टिप्पणी करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के जो भी संस्था प्रधान है उनके लिए जो नियंत्रण अधिकारी है वो सीबीओ यानी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे, शहरी क्षेत्र के लिए यूसीडी होंगे, और बाकी अन्य जो भी स्टाफ है उनके लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में वो पीओ होंगे और शहरी क्षेत्र में अपने विद्यालय के संस्था प्रधान होंगे। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीआरसी सहित विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और नियंत्रण अधिकारी रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर तदनुसार टिप्पणी करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, नियंत्रण अधिकारी का जो आपके डाउट था वो आपके क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और निर्देश है कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र संबंधी कुछ विशेष बिंदु है कि 2022-23 हेतु नवीन जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है वो साला दर्पण पे अपलोड किया जा रहा है। ये थोड़ा पुराना मैटर है। अब मैं आपको बता रहा था कि लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का एक बार और आप ध्यान रख लें, क्योंकि मध्यावधि अवकाश है तो इसमें हो सकता है आप भूल जाएं, तो याद रख करके आप अपना जो टैप है वो भरें, नहीं तो आगे आपके वेतन संबंधी जो भी समस्या हो सकती है। तो प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 और 2 के शिक्षक और संस्था प्रधान, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब जो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल है उनके सभी जो शिक्षक है लेवल 1 2 के और संस्था प्रधान यानी प्रधानाध्यापक है उनके लिए निर्धारित तिथि 13 अक्टूबर यानी कि ये शुरू हो चुकी है और 21 अक्टूबर तक होगी। तो 13 से लेकर के 21 अक्टूबर तक आपको अनिवार्य रूप से बढ़ना है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा में जो कार्यरत अध्यापक के लेवल 1 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा के समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 2 प्लस समस्त वरिष्ठ अध्यापक, इनके लिए 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक, यानी ये भी मध्यावधि अवकाश के दौरान होगा। हालांकि 1 तारीख से स्कूलें खुल जाएगी, तो ये आपको याद रख करके निर्धारित समय में आपको ये टैप का जो फॉर्म है वो आपको अप्लाई कर देना है। और माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत व्याख्याता, संस्था प्रधान यानी कि अगर सेकेंडरी एचएम या प्रिंसिपल, और मॉडल स्कूल के जितने भी शिक्षक है और संस्था प्रधान, उन सभी के लिए जो तारीख है वो 7 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक है। तो माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता संस्था प्रधान के लिए 7 नवंबर से 14 नवंबर, माध्यमिक शिक्षा के लेवल 1 2 के अध्यापक और समस्त वरिष्ठ अध्यापक के लिए 27 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर, और वर्तमान में अभी जो चल रहा है प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1 2 के शिक्षक और संस्था प्रधानों के लिए 13 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक ये अंतिम तिथि है। और ये ऑनलाइन स्टाफ लॉगिन कॉर्नर से आपके भरे जा रहे हैं। इसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो भी बनाया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, खास करके जो नियंत्रण अधिकारी के रूप में कौन कौन होंगे और कब तारीख को आपको किस किस को अप्लाई करना है उसके बारे में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए या इस संबंध में अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।